नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ में। आज हम बात करेंगे 16 अगस्त को पड़ रहे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के बारे में। क्या आपको पता है कि ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए? जी हाँ, ये दिन भगवान कृष्ण का बर्थडे ही नहीं बल्कि पूरे साल में एक ऐसा दिन होता है जब आप अपने जीवन में कुछ भी, जी हाँ कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन है अट्रैक्शन का दिन। अट्रैक्शन का दिन इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा आकर्षक थे। उनकी रास लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं, उनके सारे काम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और फेमस हुए कि हम उन्हें एक पूर्ण अवतार की तरह देखते हैं। ऐसे में पूर्ण अवतार के जन्मदिन के दिन तो आप जो मांगेंगे वो मिल ही जाएगा आपको। तो आज हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी वाले दिन यानी कि 16 अगस्त को आप कैसे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कुछ रेमेडीज करके, उपाय करके अपने जीवन में अपनी विशेष को, अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हैं। तो सारी जानकारी के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, 16 अगस्त के दिन पूरे दिन में किसी भी समय आपको भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है। और अगर आपके घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो उनके सामने जाकर बैठ जाइए। बहुत ही प्रेम भाव से, भावना से उनको निहारिए और उनसे अपनी बात कहिए। उनसे कहना है कि अब मैंने सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया है। मैं सरेंडर करता हूँ आपकी उस परम शक्ति को, और अब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आज मैं जो भी कुछ विजुलाइज करूँ वो सब मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। आज के दिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कैसा भी नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि आज अट्रैक्शन का दिन है। तो आप जो भी चीज़ के बारे में सोचेंगे वही अट्रैक्ट होगी। इसलिए आज के दिन अपने दिमाग को क्लटर फ्री कर लेना है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहना है। साथ ही आपको करना क्या है, भगवान श्री कृष्ण के पास बैठकर उनके चरणों का ध्यान कीजिए, उनकी छवि को निहारिए, प्यार से उन्हें सरेंडर कीजिए और फिर अपनी विश जो कि आप पूरा करना चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए। ये विजुलाइजेशन आप जितना ज़्यादा देर तक और जितनी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ करेंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी विश पूरी होने के। अब कुछ लोगों को विजुलाइजेशन में समस्या होती है, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने विश से जुड़ी हुई कुछ लाइंस प्रेजेंट टेंस में अपनी जर्नल बुक या किसी डायरी में लिख लीजिए और बार बार उन्हें रिपीट करते रहिए, करते रहिए और धीरे धीरे आंखें बंद करके रिपीटेशन मोड में ही उसे विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपको मदद मिलती है प्रॉपर तरीके से विजुलाइजेशन करने में। अब आपको ये विजुलाइजेशन दिन में जन्माष्टमी के दिन कितनी भी बार आप कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से अपने विश से रिलेटेड हर डिटेल इस विजुलाइजेशन में शामिल करनी है। मान लीजिए आप शादी के लिए ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम पर्सन के साथ शादी को, तो विजुलाइज करना स्टार्ट कीजिए। आज आपकी शादी का दिन है
या हल्दी मेहंदी से संबंधित कोई रस्म हो रही है, आपने उसमें कैसे कपड़े पहने हैं, आपके बेटर हाफ ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, लोग आ जा रहे हैं, खाना चल रहा है, मेहंदी लग रही है, या बाकी की जो भी वाइब्स आप विजुलाइज कर सकते हैं कीजिए। और हर तरीके की डिटेल कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है उस पूरे फंक्शन में, कौन आपके साथ बात कर रहा है, कौन नहीं, ये सब कुछ पूरी डिटेल में विजुलाइज कीजिए। और उसके बाद आंखें खोलकर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दीजिए और अपनी विश को लेट गो कर दीजिए। ये विजुलाइजेशन टेक्निक इतनी ज़बरदस्त पावरफुल है कि आप इसके रिजल्ट्स 24 घंटे में ही देख लेंगे। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। आप मोर पंख जो कि बिना किसी गलत तरीके से मोर से लिए गए हों, जो स्वयं ही मोर छोड़ देते हैं, उन पंखों को उठा करके आपको मिलें या कोई ऐसा व्यक्ति बेचता हुआ मिले जो इस तरीके से ही पंख कलेक्ट करके बेचता हो, तो आप मोर पंख लीजिए, खरीद लीजिए और मोर पंख को आप भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्पित कीजिए। अपनी विश अर्पित करते समय प्रेजेंट टेंस में भगवान श्री कृष्ण को बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए आप बहुत दिनों से जॉब की तलाश में हैं और जॉब आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप मोर पंख मार्केट से खरीदिए जो सही तरीके से प्राप्त किया गया हो। उस मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए बोलिए, थैंक यू लड्डू गोपाल जी, थैंक यू भगवान कृष्ण, आपने मेरी विश पूरी कर दी है, मुझे मेरी मन चाही जॉब मिल गई है। ये कहते हुए आप उस मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए। जन्माष्टमी वाले दिन उस मोर पंख को वहीं रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप उसे अपने बेड के नीचे रख सकते हैं जहाँ आप सोते हैं, गद्दे में या पिलो में, और रोज़ उस मोर पंख को आपको देखकर या विजुलाइज करके भगवान श्री कृष्ण को याद करके प्रेजेंट टेंस में अपनी विश दोहरानी है रात को सोने से पहले, और अगले दिन यही प्रक्रिया वापस करनी है। तो आप सभी भी 16 अगस्त को पड़ रही जन्माष्टमी वाले दिन अपनी सारी विशेस को पूरा करने की ठान लीजिए और मेरे बताए गए रिचुअल्स को करके अपनी कोई भी कैसी भी विश तुरंत आकर्षित कर लीजिए। याद रखिए, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन करने का दिन है। इस दिन को भूलना नहीं और चूकना नहीं। प्रयास करके अपनी विश ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट करवानी है। करके देखिए, चमत्कार होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।